हाजीपुर जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यारी और मैं हूं आपके साथ डिम्पल यादव। आज हम मौजूद हैं एक नए मुद्दे के साथ, जहां जन लोक शक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार की हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हाजीपुर जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। बता दें कि हाजीपुर के मौजूदा सांसद चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस हैं। पशुपति केंद्रीय मंत्री भी थे। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद से पशुपति नाराज थे। उन्होंने मंगलवार को मोदी मंत्रिमंडल से अलग होने का फैसला लिया। व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। पशुपति हाजीपुर से चुनाव लड़ने की जुगत में थे, लेकिन वह सीट उनके खाते में नहीं आई। यही नहीं, बिहार में सीट बंटवारे में उन्हें चुनाव के लिए एक भी सीट नहीं मिली। चर्चा है कि पशुपति इंडिया गठबंधन के संपर्क में है, वह हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। उधर पशुपति पारस के हाजीपुर से चुनाव लड़ने के बयान पर चिराग पासवान ने कहा, उन्होंने हमेशा कहा कि वो प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे। ऐसे में अब उन्हें तय करना है कि वो एनडीए के 400 सीटें हासिल करने के लक्ष्य में साथ देंगे या रोड़ा अटकाएंगे। चिराग ने कहा, मैं हर चुनौती को लेकर तैयार हूँ, मुझे कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मरते दम तक प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे। तो क्या वो 400 पार के लक्ष्य में रोड़ा बनेंगे? मैं किसी चुनौती से कभी घबराया न, कठिन विपरीत परिस्थितियों में ना मैं कभी विचलित हुआ। ऐसे में इस चुनौती को भी मैं पूरी तरीके से स्वीकार करता हूं। ये फैसला अंत में चाचा जी को ही लेना है। हमेशा उन्होंने कहा है कि अपने राजनीति में अपने अंतिम सांस तक वो प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। ये वादे, ये दावे वे करते आए हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी के 400 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है, क्या उसमें वह स्वयं रोड़ा बनेंगे? ये फैसला उन्हीं को ही करना है। मेरे लिए अब ये सिर्फ राजनीतिक विषय नहीं है, मेरे लिए ये पारिवारिक विषय भी है। ये फैसले ऐसे फैसले हैं जो राजनीतिक दृष्टि से पार्टी को ही नहीं लेने हैं, बल्कि पारिवारिक दृष्टि से परिवार के सदस्यों को भी लेने हैं। ये वो फैसले हैं जिसमें तकलीफ मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों को, मेरे जीजा जी को, मेरी फुआ फूफा जी को, परिवार के हर एक सदस्य को इससे तकलीफ हुई है। पर मैं इतना भी मैं जरूर कहूं कि पार्टी से, परिवार से अलग होने का फैसला तब भी उन्हीं का था। आज परिवार के साथ पुनः कोई जुड़ना चाहता है, नहीं जुड़ना चाहता है, आज भी ये फैसला उन्हीं का ही रहे। चिराग पासवान ने कहा, मैं पार्टी की संसदीय बोर्ड का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे लोकसभा चुनाव से जुड़े सभी फैसले लेने के लिए अधिकृत किया। अगले 2 से 4 दिनों में सभी 5 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाएगा। चिराग ने आगे कहा, जो लोग पार्टी या परिवार छोड़कर गए थे, वापस आने का फैसला भी उन्हें ही करना है। चिराग ने कहा कि हाजीपुर मेरे नेता मेरे पिताजी की कर्मभूमि रही, अब उनके सपनों को मुझे पूरा करना है। बता दें कि हाजीपुर सीट बिहार की हाई प्रोफाइल सीट रही है। दो 2019 में पशुपति यहां से चुनाव लड़कर सांसद बने थे। पशुपति पारस की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि मौजूदा मोदी सरकार में 5 सांसदों के समर्थन और खुद कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर हुई एक भी मीटिंग में ना तो उन्हें बुलाया गया और ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की। हालांकि 13 मार्च को चिराग पासवान और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच हुई मुलाकात के बाद ही इस तरह की खबरें आने लगी थी कि 2019 के फॉर्मूले के तहत लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे में गई सभी सीटें चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को ही दी जाएंगी, जबकि पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। एनडीए में तवज्जो नहीं मिलने के बावजूद पशुपति पारस फिलहाल बीजेपी नेतृत्व और प्रधानमंत्री को लेकर सोच समझकर अपनी बात रख रहे हैं।
जबकि उनकी पार्टी की ओर से आक्रामक रुख अख्तियार किया गया है। आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि हाजीपुर लोकसभा सीट से हर हाल में पशुपति पारस ही चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए हर संभव विकल्प पर काम किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि बिहार की राजनीति में हाजीपुर लोकसभा सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल हाजीपुर लोकसभा सीट रामविलास पासवान की पारंपरिक सीट मानी जाती है। रामविलास पासवान यहां से पहली बार 1977 और उसके बाद 1980 में रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते थे। 1984 और 2009 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो रामविलास पासवान इस सीट से कभी चुनाव नहीं हारे। रामविलास पासवान के राज्यसभा में चले जाने के बाद 2009 में हाजीपुर से उनके छोटे भाई पशुपति पारस चुनाव जीत गए थे। लेकिन जून 2021 में पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को लेकर तकरार शुरू हो गई। अंततः पशुपति पारस ने पार्टी के 4 सांसदों को लेकर लोजपा का एक अलग धड़ा बना लिया और पार्टी में चिराग पासवान अकेले पड़ गए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।